हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू हैप्पीनेस हब विद कीर्ति। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और यू कैन से इट इज़ एज मैनिफेस्टेशन। कि जैसा हम सोचते हैं वो हर चीज़ हमें मिल सकती है। अगर हम उसको पूरी शिद्दत से चाहें तो वो हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसको कुछ उदाहरण के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि बोला जाता है कि हमारे ज़बान पे सरस्वती बैठती है, इसलिए हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा करें, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। और हमेशा अच्छी संगत में रहें, इसलिए बोला जाता है कि जैसे संगत में आप रहते हैं उसी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, वही प्योरिटी फिर आपके अंदर आती चली जाती है। तो हमेशा जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो चीज़ें बताई गई हैं, उन्हीं का एक रूप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं। कि अच्छा बोलें, दिन भर में सरस्वती एक बार तो आपकी ज़बान पे आती ही आती है, तो हमेशा पॉजिटिव बोलें, अच्छे लोगों के साथ रहें, संगत अच्छी होगी तो प्योरिटी आएगी आपके अंदर। तो दोस्तों, इन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। तो इसका एक तरीका है, सबसे पहले हर चीज़ के लिए शुक्राना करें, ग्रैटिट्यूड। हमारे पास हज़ारों करोड़ों ऐसे रीज़न है जिसके लिए हम ईश्वर का शुक्रिया कर सकते हैं। जैसे अगर मेरी आँखें अच्छी हैं, मेरा हेल्थ अच्छा है, तो मुझे हर चीज़ के लिए शुक्राना करना है, थैंक यू बोलना है। जो नहीं है उसकी हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, पर जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो चीज़ें हमारे को ईश्वर ने दी है, ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो हम देखते भी नहीं हैं, गिनते भी नहीं हैं, उन चीज़ों को काउंट नहीं करते। तो हमें क्या करना है, उन चीज़ों को काउंट करना है और उनके लिए थैंकफुल होना ही होना है डेली। आपकी बॉडी अच्छी है, आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से चल रहे हैं, आपके पास आपका घर है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, हर छोटी सी बड़ी चीज़ के लिए थैंकफुल होइए। लोग कहते हैं नहीं, मेरी पसंद की ये चीज़ नहीं मिली, तो उसके लिए फिर वो कंप्लेन करते हैं। नहीं, पहले आपको थैंकफुल होना है, फिर वो चीज़ आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली आती चली जाएगी। क्योंकि जब आप शुक्राना करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो वो चीज़ ईश्वर आपको और ज़्यादा बढ़ा के देता ही जाता है। तो ये हो गया, पहला हमारा हो गया ग्रैटिट्यूड। दूसरा हमारा हो गया क्लियरिटी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, क्लियरिटी पे। जो भी चीज़ें आप एक मैसेज यूनिवर्स को भेज रहे हैं, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। यूनिवर्स में जो हम मैसेज भेज रहे हैं, अगर हम एक डाउट के साथ मैसेज भेज रहे हैं यूनिवर्स को, तो वो चीज़ हमारी सही नहीं होती, यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे सपोज़ आप स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने गए, तो यू हैव टू टेल ना कि आपको कैसी कॉफ़ी चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, माइल्ड चाहिए, किस तरह की कॉफ़ी चाहिए। आप कॉफ़ी बोल दोगे सिर्फ, तो वो कैसी अपने अकॉर्डिंग बना के दे देंगे, देन यू विल से इट इज़ नॉट गुड, कि अच्छी नहीं बनी। तो आपको स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो आपको यूनिवर्स को क्लियरली मैसेज देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको कौन सी चीज़ चाहिए और आप जिस चीज़ को चाहेंगे। शाहरुख खान का भी एक डायलॉग है जो आपने सुना होगा कि ईश्वर हर वो चीज़ देता है जिसे हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं, है ना। हमें हर वो चीज़ भगवान देता है जिसे जिसे दिल से मांगते हैं, पूरी शिद्दत से चाहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हमेशा क्लियरिटी होनी चाहिए, जो भी आप मांगे ना वो क्लियर होना चाहिए यूनिवर्स से। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, आपको बिलीव होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। किसी ने बोल दिया आप कुछ बनना चाहते हैं, किसी ने आपको बोल दिया अरे तू नहीं बन सकता भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता, या किसी ने कुछ नेगेटिव वर्ड्स आपको बोल दिए, तो अब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी। आप ऐसे दोस्तों यारों को बताएंगे जो आपका मजाक उड़ाते हैं, तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसे लोगों से डिस्कस करना ही नहीं है, आपको आपके जैसे लोगों से बताना है कि जो आप में विश्वास रखते हैं, जो आपके ऊपर बिलीव करते हैं कि हाँ आप कर सकते हो। और आपके अंदर फिर वो फेथ लेवल बढ़ता है उससे। और उसके बाद आप ईश्वर पे भी विश्वास रखें, आस्था रखें कि नहीं, वो चीज़ आपकी ज़रूर होगी। तो सबसे पहले हमारा ग्रैटिट्यूड था, फिर क्लियरिटी था, फिर फेथ था, और फिर उसके बाद आता है एक्शन। तो जो भी चीज़ हम चाहते हैं ना, उसके लिए हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा। जैसे हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है, तो या तो हमें बनाना पड़ेगा, या तो हमें किसी से बनवाना पड़ेगा, या हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। जादू से तो खाना आ नहीं जाएगा हमारे मुँह में। तो हमें क्या करना है, एक्शन भी लेना है। एक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो दोस्तों, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जिस चीज़ पे उंगली रखोगे वो चीज़ आपकी होगी, अगर आपने उस चीज़ को शिद्दत से चाहा तो। थैंक यू गाइज़, इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।